मैं ना बता भी नहीं सकती, मतलब मैं वर्ड्स में भी ना डाल नहीं सकती कि आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। एंड आई एम एक्चुअली इन वेरी मच पेन यार, लाइक इतना दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब प्राइवाची लगा लो, सब हो रहा है आज मुझे। हुआ, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी। हुआ क्या, फर्स्ट 45 मिनट्स में मैं ऑफिस में थी जब मैंने, मतलब मैच हुआ इंडिया वर्सेस चाइना, तो मैंने फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफिस में देखा। जैसे हमने गोल कंसीड किया उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है यार देखेंगे, मैच के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी तुम सिर्फ भावनाओं को समझो हुआ क्या। तब हम एक गोल करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, राहुल केपी ने गोल किया एंड आई वाज लाइक बीमिंग विद जॉय, लाइक व्हाट हैपेंड। एंड ऑफिस में इतना ज़्यादा चिल्ला भी तो नहीं सकते ना कि ये गोल हो गया, एंड आई एम लाइक man, people are looking at me, what is happening? No, everything is cool, just India scored, you know, that's what happened. And then I thought चलो अब घर निकलते हैं, जितना जल्दी होगा मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी। I thought I will reach in 15 minutes, impossible, I reached in 50 minutes घर को। and मैंने जब स्कोर लाइन चेक किया, जैसे मैं मेट्रो से बाहर आई, मेट्रो में सिग्नल नहीं था, कुछ भी, तुम कुछ भी नहीं चेक कर सकते हो, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, मतलब यू डन, योर फोन इज डेड व्हेन यू आर इन मेट्रो। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड जैसे मैं मेट्रो से बाहर निकली, मैं फटाफट रिफ्रेश करी हूँ, आए कुछ आया, कुछ नहीं समझ आया। जैसे मैं आगे बढ़ी, बाहर निकली मेट्रो स्टेशन से, तब मैंने देखा कि भाई स्कोर लाइन इज़ 4-1। सारे जज्बात बदल दिए, सब कुछ खराब हो गया ना। यू विल से दैट अरे देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई टीम इंडिया लॉस्ट, आई नो दैट्स नॉट द सीन। द थिंग इज आफ्टर वी हैड अ गुड परफॉर्मेंस इन फर्स्ट हाफ, I thought कि भाई this is going to be a historic day and we are actually going to have a lot of fun in the second half as well, and maybe, you know, create a history by defeating China for the first time ever. We might just do that because we have never beaten China, and China is good 20 ranks above us on FIFA ranking. They are on 80 and we are almost on 100, like 99th rank है अपना। तो आई थॉट ये तो हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है मेरी आंखों के सामने, मेरे को तो देखना है, you know, मैं तो बताऊंगी लोगों को कि भाई किस तरीके से I was available for this match। और मैंने इतना कुछ सोच लिया कि आज गणपति बप्पा का डे है, आज सब अच्छा तो जाएगा। मैं इतना कुछ प्लान करा कि राहुल नाम तो सुना होगा, सॉर्ट ऑफ स्टफ आई डू द स्टार्टिंग, यू नो, बट ओ गॉड इट डिड नॉट हैपन। तो क्या हुआ ना, वो जितना भी टाइम मैं मेट्रो में थी, आई केप्ट थिंकिंग ऑल दिस कि हाउ विल आई मेक द वीडियो, एंड आई वाज टू एक्साइटेड अबाउट इट कि इंडिया इज एक्चुअली डूइंग सो गुड। But as soon as I came out of the metro, it was 4-1, and like, what the hell just happened? Like, what did I miss? Like, are we one man down? Like, did something happen? So of course, recap dekha and I understood what happened, and the end was 5-1. We are going to talk about this match. That what do I think about it? My reaction about it. Let's get into the video right now. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. Because you know what? That is the most important thing that matters. मैं दुखी नहीं हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में थी, बिकॉज वो कुछ ऐसा ट्रेजेडी सॉर्ट ऑफ चीज़ हो गया था। But I think that we need to give credit to our boys because they did not have a training session, which I explained in my previous video as well. कोई training session नहीं. These are new set of players who are going to play together, who have no idea कि कौन कहाँ बॉल एक्सेप्ट करता है, कहाँ पे क्या कंपैटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ, वो कैसा खेलता है। यू नो, जब तक तुम एक दूसरे के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस नहीं लगा लेते, तुमको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके का फ्लो रहेगा गेम में, क्या मोमेंटम सेट होगा, यू नो। सो विच इज़ वाई वी डिड नॉट हैव एनी ट्रेनिंग सेशन एट ऑल। कुछ प्लेयर्स तो हमारे कुछ घंटों पहले ही पहुंचे थे वहाँ पे गेम खेलने के लिए, सो दैट दे कुड बी प्रेजेंट अगेंस्ट चाइना फॉर द फर्स्ट मैच। सेकेंड थिंग इज, इंडिया का स्क्वाड इतना लेट सिलेक्ट हुआ, लाइक यू ऑल नो कितना इशू हो रहा था एशियन गेम्स को लेके कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। उसके बाद ISL क्लब्स वर ऑल्सो नॉट रेडी टू रिलीज द प्लेयर्स, तो इस तरीके से भी काफ़ी इशू था। तो दैट्स वाई एक प्रॉपर सेट ऑफ प्लेयर्स था ही नहीं अपने पास जो जाके वहाँ पे खेलेंगे। ये भी जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, दे आर नॉट अ प्रॉपर स्टार्टर्स फॉर टीम इंडिया, राइट। वी डू नॉट सी दीज प्लेयर्स। हाँ, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इट कि जैसे हाँ कुछ कमी है, थोड़ा वो कंप्लीट कर लेते तो शायद वो टीम इंडिया के लिए भी रेगुलर स्टार्टर्स हमको देखने को मिल जाते। बट दिस इज द स्टेज, दिस इज द टाइम वेयर दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, बट डू नॉट expect that to happen against China. China is a well drilled team, very good FIFA ranking के हिसाब से, and then we have never beaten them, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, सब मैं उसको रिपीट ही कर रही हूँ। But then they are playing at their home ground, पूरा क्राउड है उनको सपोर्ट करने के लिए, दे आर वेल रेस्टेड, वेल ट्रेन्ड, सो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिफिकल्ट विदाउट एनी ट्रेनिंग सेशन। हाउ कुड यू जस्ट एक्सपेक्ट टू गो देयर एंड यू नो जस्ट विन इट? But we still have 2 matches in hand, which is against Myanmar and Bangladesh. We have to get win in that जैसे तैसे करके, बिकॉज जो आज मैच में देखा है वो इतना भी ख़राब नहीं था, स्पेशली द फर्स्ट 45 मिनट्स। जितना भी फर्स्ट हाफ में देखा है वो यही दिखा कि स्टार्टिंग में हम डरे हुए फॉर श्योर थे, एंड चाइना थोड़ा कॉन्फिडेंट था यार। स्टार्टिंग के 10 मिनट में उन्होंने चांसेस क्रिएट करना शुरू कर दिया था। गुरमीत सिंह को तो मतलब सांस नहीं लेने दिया उन्होंने कि तुम ना 1 मिनट भी ना ये नहीं सोच सकते हो कि वी आर नॉट गोइंग टू बी लिंगरिंग अराउंड इन दैट पेनल्टी बॉक्स, बिकॉज दैट्स वेयर दे वर।
आई स्टिल फील दैट डिफेंस कुड हैव डन अ लिटिल बेटर, क्योंकि चाइना को इतना ईजिली मौका मिल रहा था ताकि वो एकदम पेनिट्रेट करते रहे हमारे पेनल्टी बॉक्स में एंड यू नो कीप गिविंग अस द स्केयर। जितने हेडर्स उनको मिल रहे थे भाई, इतना क्रॉसेज आ रहा था लेफ्ट राइट दोनों साइड से एंड दे वर जस्ट गोइंग फॉर द हेडर्स इन द पेनल्टी बॉक्स। लाइक व्हाट वाज हैपनिंग, इट वाज स्कैरी कि भाई ये तो मैच सही में इजीली एंड नहीं होने वाला है। देन दे गेट देयर फर्स्ट गोल एज वेल विच वॉज फ्रॉम अ सेट पीस, तो कॉर्नर मिलता है उनको और वहाँ से यू नो दे गेट द गोल। तो इट वॉज नॉट समथिंग कि अरे वी डिड नॉट सी दिस कमिंग कि ये गोल कैसे कर दिया उन्होंने, नहीं, दे वर लुकिंग वेरी वेरी शार्प। तो उसके बाद उनको और कॉन्फिडेंस आ गया एंड आई वाज लाइक भाई प्लीज लेट्स जस्ट calm down, handle the game well, and that's what our defense was trying to do. बट सीरियसली डिफेंस में कुछ कुछ इशू डेफिनेटली था। अब्दुल एंड सुमित राठी पूरा ट्राई कर रहे थे ट्रैक बैक करने के लिए, क्योंकि वो पूरा विंग्स पे खेल रहे थे, पूरा आगे जाके खेल रहे थे, फॉरवर्ड प्ले करने का पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिडफील्ड चाइना का बहुत तगड़ा था, वो वहाँ पे ही हमारा बिल्डअप ब्रेक कर देते थे। फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, दैट इज वी लूज द बॉल आउटसाइड द 18 यार्ड। और चाइना, क्या लगता है तुमको, चाइना जैसे तुम एक छोटा मोटा मिस्टेक करोगे उसका वो फुल प्रूफ यूज़ नहीं करेगा, दैट्स व्हाट दे डिड। वो छोटे से मिस्टेक का उनका जो फॉरवर्ड था ही वाज ट्राइंग टू यू नो गेट द गोल, और जैसे ही उनका फॉरवर्ड इज 1-on-1 विद गुरमीत सिंह, तो गुरमीत सिंह के पास कोई और चांस ही नहीं था कुछ करने का, तो लाइक ही ट्राई टू ब्लॉक इट, तो वो प्लेयर को एकदम हिंडर कर देते हैं एंड उस टाइम पे इट वॉज अ क्लियर कट पेनल्टी एंड आई थॉट ये पक्का गोल होने वाला है। लाइक मुझे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वहाँ पे गुरमीत सिंह विल हैव समथिंग इन हिज बैक टू एक्चुअली you know save it, and that's what he did. He saved that penalty kick and it was just so good, because that one thing that he did gave Team India a lot of confidence. It gave them a lot of motivation that अरे they are beatable, like they're not invincible भाई। China invincible नहीं है, आराम से उनको हरा सकते हैं, आराम से नहीं, but at least we can still be in the game. So that one save did that for Team India and that's what you saw. I'm telling you, अगर इस गेम के 2 हाफ्स नहीं होते, अगर ये वही 45 मिनट्स 90 मिनट्स तक चलता रहता, आज रिजल्ट कुछ और होता, बिकॉज हमने इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ लिया था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ और में भी हाफ टाइम की वजह से वो चीज़ ब्रेक हो गई। इस सारे टाइम पे जो हमको एक बहुत अच्छा चांस मिला था वो सुनील छेत्री की तरफ से था, जो कि उन्होंने मिडफील्ड से एक यू नो शॉट मारा था जो कि थोड़ा सा ऊपर रह गया, मतलब थोड़े से रह गया वो शॉट। अगर वो गोल हो जाता ना, इट वुड हैव बीन एन इनक्रेडिबल गोल बाय मिस्टर सुनील छेत्री। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे फॉरवर्ड्स ट्राई नहीं कर रहे थे। व्हेन यू टॉक अबाउट रहीम अली, लाइक पुटिंग प्रेशर, उस टाइम पे एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू दैट। सो राहुल केपी इन द मिडफील्ड वाज ट्राइंग टू विन द बॉल बैक एंड यू नो टेक इट फॉरवर्ड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। जो हमने गोल किया है इन द इंजरी टाइम वाज ब्यूटी, इट वाज सच अ गुड गोल दैट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्चुअली दैट गोल गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार इट इज़ एक्चुअली डूएबल। दैट्स वाई वी वेंट अहेड इन आवर माइंड्स कि भाई हम तो ये पक्का जीत ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज एक्चुअली हम चाहे जीते ना, बट एटलीस्ट ड्रॉ तो कर ही लेंगे अगेंस्ट चाइना। राहुल केपी के गोल की तो तारीफ करेंगे ही, लेकिन व्हाट वाज दैट चिप्ड शॉट, चिप्ड पास मैन, वो क्या था, हाउ गुड वाज दैट पास टू राहुल केपी, जो कि अपने इतनी ब्रिलियंट स्पीड एंड टेक्निकल एबिलिटी से एकदम बॉल आगे लेके जाते हैं, इतने टाइट कॉर्नर से he gets the goal. I did not think it's possible. I did not think that I'll see a goal like that from Team India, but we did. Solo goal, such good goal, like absolutely loved it. चाइना इतना डर गया था ना फर्स्ट हाफ से अपने को कि भाई वो डाइव करने लग गए थे पेनल्टी बॉक्स में जाके। तुम सोचो ना क्या कहर मचाया था टीम इंडिया ने। Did not really expect that we had it in us. आफ्टर एक्चुअली नॉट रेस्टिंग एट ऑल, काफ़ी प्लेयर्स अपने जेट लैग थे, अपने पास कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था, इवन देन वी पुट अप अ वेरी गुड शो। देन कम सेकेंड हाफ। भाई सेकेंड हाफ में आई डो नॉट नो वॉट इगोर स्टीमैक वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू दीज प्लेयर्स, वॉट डिड ही से टू देम, बट इतना ज़रूर है कि चाइना के प्लेयर्स को खूब डांट पड़ी होगी फॉर श्योर, क्योंकि जैसे ही वो लोग आए यू वुड सी दैट जो भी उनका फर्स्ट हाफ में हल्का फुल्का मिस्टेक रहा होगा उसको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो गोलकीपर है, चाहे वो कोई भी प्लेयर है वहाँ पे, दे ट्राई टू टेक एज मैनी शॉट्स एज दे गुड फ्रॉम द मिडफील्ड एंड दैट्स हाउ दे गॉट द सेकंड गोल। दे लुक वेरी रिलेंटलेस इन सेकंड हाफ, और सही में बिल्कुल भी मौका नहीं दिया उसके बाद टीम इंडिया को थोड़ा सा भी मोमेंटम पकड़ने का, थोड़ा सा भी पेस कंट्रोल करने का गेम का, क्योंकि इट वॉज ऑल चाइना आफ्टर दैट। सेकेंड गोल भी ठीक था, हम तब भी मेंटेन करने का कोशिश कर रहे थे खुद को कि नहीं हम कर लेंगे, हम स्टिल बैठे हुए हैं गेम में, कुछ कर
भूलेंगे, लेकिन जैसे ही वी कंसीड दोस 2 गोल्स बैक टू बैक, आई थिंक वहाँ पे हम एकदम ख़राब हो गए थे, वहाँ पे अपना पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया था। वहाँ पे तो ऐसे लग रहा था कि भाई बस स्टॉप इट, एंडेड, थोड़ा सा लेट अस ब्रीथ एंड देन लेट अस कम बैक इन द गेम, बिकॉज अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो डेफिनेटली स्कोर लाइन वुड बी मोर देन दैट। लाइक वो जो 2 गोल्स हमने कंसीड कर लिए ना उस टाइम पे, इतना डिफेंसिव एक ब्लंडर हो गया था अपनी तरफ से यार। आई विश वी हैड डन दैट बेटर, स्पेशली संदेश निंगान जब वो एकदम एज ऑफ द बॉक्स पे बॉल लूज कर देते हैं एंड they were just scoring goals left and right. Then it felt super bad because we had a good first half अगर हम compare करें दोनों halves में से, and oh my god it got very difficult to watch after that because फिर तुम क्या ही करोगे यार जब 2-2 3-3 goals हमने पहले concede कर लिए, and then it obviously get difficult to be in the game. But of course nobody is blaming the boys, nobody is blaming the coach here. We know what everybody has gone through, we understand the condition of the team as well, and let's not forget the opponent was actually and the opponent is actually very very strong. ये तो चलो नहीं अच्छा था, लेकिन तब भी अगर हम कुछ पॉजिटिव इस गेम से ले सकते हैं वो ये है कि वी हैव इट इन आवर आर्सेनल टू स्कोर गुड गोल्स। देन अगर थोड़ा और हमको ट्रेनिंग सेशन या थोड़ा हम और एक दूसरे को समझ पाएँ, थोड़ा ड्रिल बेटर कर पाएँ एक दूसरे के साथ, आई एम श्योर वी कैन हैव बेटर गेम्स अगेंस्ट अदर 2 ओपोनेंट्स दैट वी हैव इन द सेम ग्रुप। टिल आई जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द कॉमेंट्री हियर। जैसे ही राहुल केपी ने गोल किया so उसी टाइम पे कॉमेंट्री आपने भी सुना होगा, बिकॉज आई एम श्योर यू ऑल वॉच द मैच एज वेल। सो इट वाज लाइक रन राहुल रन it's like he was just sharing the same emotions that I had at that point of time, that boy run, just run with whatever you have. एंड भाई क्या स्पीड है राहुल केपी का यार, मतलब काफ़ी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स आज देखने को मिले, जो कि लगा कि बहुत अच्छा है टीम इंडिया के लिए कि इतना अच्छा टैलेंट उभर के आ रहा है। ऑल दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग इन ISL टीम्स एंड अच्छे अच्छे मौके इन लोगों को मिलेंगे आगे जाके भी, बट आई होप दैट दे प्रूव देमसेल्व्स इन द 2 मैचेस दैट वी हैव, एंड आई एम श्योर दैट दे विल डू दैट। दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, दैट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच and did you like the lineup or not, and do you think that anybody else could have made a better impact in the game? Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Jai Hind.